एनडीए एग्जाम में फिजिक्स सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें साइंस और नॉन साइंस वाले दोनों स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमें लगता है ना कि यार ये है ना न्यूमेरिकल वाली फिजिक्स है या ये वो फिजिक्स है जो कि हम लोगों से जेई मेंस एडवांस में पूछी जाती है, बट ऐसा नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स को लेकर के हमारी पूरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पूरे पेपर के अंदर, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीसरी चीज, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है विद एग्जाम्पल। पीवाईक्यूज में कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरह से आपको उनकी प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से आपको इंश्योर करना है कि नॉलेज जो आपके दिमाग के अंदर है उसको पेपर के ऊपर अप्लाई किया जाए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि एनडीए के अंदर अगर एनडीए 1 2025 जो कि 13 अप्रैल को कंडक्ट हुआ था उसकी बात करें तो 25 क्वेश्चन देखने को मिले पर्टिकुलरली फिजिक्स सेक्शन से। इसमें से 18 क्वेश्चन डायरेक्ट थे। डायरेक्ट कैसे, आगे बात कर लेंगे, जिसमें आपसे डायरेक्ट ऑप्शन दिया जाएगा, फैक्चुअल डाटा होगा, नॉलेज बेस्ड थे ये क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड थे या फैक्ट बेस्ड थे, सीधा नो बोल बच्चन, सीधी बात। वेयर एज 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सिचुएशन बेस्ड थे या रीजनिंग बेस्ड थे या कि एप्लीकेशन बेस्ड थे, ठीक है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब आपके मन में आएगा बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इफ यू आर समवन प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए 2 2025 और आपको फ्री में डाटा रिसोर्सेज चाहिए तो आप हमारा बैरक बडी मेन प्लेटफॉर्म जी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे 48,000 से ऊपर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आज के टाइम में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्री रिसोर्सेज के साथ में। उसके अलावा इफ अगर आप एनडीए के लिए कर रहे हो ना, एनडीए के केस में भी आप लोगों को सारे रिसोर्सेज एनडीए वाले टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखो, जो भी नोट्स मैं रिसोर्सेज फ्री में शेयर करता हूं ना, ये प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत है, ठीक है। इंटेंशन बहुत है कि इफेक्टिव ज्ञान आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। अंत में मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आपको लगता है कि बैरक बडी आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलता है कि हाँ यार ये लोग अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि एनसीईआरटी 9th एंड 10th क्लास की बुक पढ़ लो। उसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे अगर आप एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि आपको देखने को मिलेंगे 11th एंड 12th क्लास से। बट प्रॉब्लम यह है कि हम लोग 9th एंड 12th के चक्कर 10th के चक्कर में बैठे रहते हैं तो सारे टॉपिक यहां से कवर भी नहीं होते। दूसरा, एनसीईआरटी बुक का बिहेवियर ऐसा है फिजिक्स के केस में जहां पे अच्छी किताबें हैं, ठीक है, बेसिक को समझने के लिए, लेकिन टिपिकलिटी बहुत है, समझना उतना आसान है नहीं। यहां पे समस्याएं आती हैं एक नए बिगिनर को चीजें, या क्योंकि डाटा ना हो करके एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है फिजिक्स और आपको एप्लीकेशन इसकी समझनी पड़ेगी अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अब आपको 11 12th के अंदर भी सारी किताबें रटने की जरूरत नहीं है। ये बैरक बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ में बोल सकता हूं, अगर आपने ये नोट्स को पढ़ लिया ना, अराउंड 150 पेजेस के नोट्स, अगर आपने इनको कवर कर लिया, आपको बाहर से एक लाइन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर चीज, हर एप्लीकेशन, हर डायमेंशन, हर फैक्टर मैंने यहीं पे कवर कर दिया। उससे ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। 11th एंड 12th नहीं। और ये कहां पे मिलेंगे नोट्स, ये मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन का टाइप 1 देखो, क्वेश्चन टाइप 1 ये होते हैं जहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहां पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट पूछी गई है, ठीक है। न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की होती है। मीटर पर सेकंड किसकी होती है, वेलोसिटी की होती है। स्पीड की होती है। जूल किसकी होती है, एनर्जी की होती है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, जब पता होगी तभी तो आप इसको आंसर निकाल पाओगे। ये क्लियरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इजी होता है क्योंकि डायरेक्ट सोर्सेज है, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर आता है टाइप 2 क्वेश्चन जहां पे आपका फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सारी चीजें हो जाएंगी कि भैया वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज 24 जूल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है तो इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ एक स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत कॉमन है ये, और फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए जो बेसिक वाले फॉर्मूला से, ठीक है। कि भाई जो अगर हम लोगों को करंट पूछा जाएगा तो करंट में और चार्जेस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, वो फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। स्पीड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होना, या सॉरी, स्पीड वेलोसिटी और जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए। इनिशियल माइनस फाइनल बाय फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम इज इक्वल टू
क्या होगा, एक्सलरेशन होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही ग्रेविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, करंट के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सारी चीजें हो जाती है। फिर होता है फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन। देखो इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी इन चीजों को अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय, ये होता है ना एल बाई ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसने बोला कि भैया लेंथ को बढ़ा दिया है, लेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे, अगर ट्वाइस कर दिया लेंथ तो 2l कर देना, और अगर एरिया हाफ हो जाता है तो भैया हाफ हो जाएगा तो 1/2l हो जाएगा ये, ठीक है, 1/2a हो जाएगा, एरिया हाफ कर दिया ना। या एरिया को हाफ ना कर करके अगर उसने क्या बोला कि एरिया 4 टाइम हो गया, ठीक है, एरिया 4 टाइम हो गया, तो ये क्या है, ये हो जाएगा 1/2। बाकी तो l बाई ए तो वैसा का वैसा ही है ना, तो यहां पे पुट कर दो, कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा अगर एरिया चौड़ा हो गया। यानी कि यहां पे रिलेशन समझना है कि जब जब एरिया बढ़ेगा तब तक रेजिस्टेंस कम होगा, और जब जब लेंथ बढ़ेगी तब तक रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है गाइज। इतना अगर चीजें आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है टाइप 4 क्वेश्चन। देखो टाइप 4 क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन देखने को मिलती है उनको समझना है। रियल लाइफ में भैया आपको पता है कि जो सनलाइट जो अर्थ के सरफेस पे आती है उसमें क्या होता है कि आपको दूर तक लेट तक सनराइज देखने को मिलता है, लेट तक सनसेट देखने को मिलता है, आकाश जो होता है वो ऑरेंज कलर का दिख जाता है ना। ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, साइंस की फिजिक्स की रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, तो इसके बेसिस पे बहुत यूजुअली बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बट इसको आपको चश्मे उतार के देखना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। आपको चश्मे पहने हुए हो तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपका रिफ्रैक्शन का प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन देखना है तो कहां दिखेगा, कि अगर आप लोग क्लियर वाटर में स्विमिंग पूल में कोई चीज नीचे देखते हो, अगर वो 20 फीट गहरा भी है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये रे यार इसकी तो जो तल है ना वो उतना गहरा नहीं है, तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत ही रियल लाइफ की क्यूरियोसिटी को शांत करने वाले क्वेश्चन है। फिर आता है 5th टाइप में, ये एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। भैया आप लोगों ने पढ़ा है ना, रे डायग्राम पढ़ा होगा, ठीक है, रे डायग्राम पढ़ा होगा। तो रे डायग्राम वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे होंगे कि लाइट आती है तो कहां से निकल जाती है, ठीक है, ये लाइट आती है तो ये कहां से निकल जाती है ना, यहां पे होगा तो यहां पे कहां पे इमेज बनेगी, तो वो सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको वो सिचुएशन बताई जाएगी कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो इमेज ये बताओ इमेज कहां पे फॉर्म होगी, या इमेज की क्वालिटी क्या होगी, किस तरह की इमेज बनेगी, क्या क्या उसके फीचर होंगे। यानी कि इस रे डायग्राम का ही कंसेप्ट का एप्लीकेशन है ये, तो इनको भी आपको ध्यान से करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। देखो ये सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि फ्री नोट्स के अंदर कवर्ड है। फ्री नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इधर उधर धक्के नहीं खाने। आपको दोबारा जाकर के एनसीईआरटी में दिमाग मगज खपाई करने की जरूरत नहीं है। आपको दोबारा जाकर के जो आपकी दूसरी किताबें हैं, ठीक है, दूसरी प्रदीप की बुक है या इधर उधर की कोई भी बुक है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें एक ही जगह कंपाइल कर दी, यहां से जाकर के पढ़ लेना। एनडीए एग्जाम में जितना इंपॉर्टेंट है वो यहीं से कवर हो जाएगा, एक लाइन भी ऊपर नहीं पढ़नी आपको, ठीक है। जैसे मोशन वाला चैप्टर है तो ये सारे टॉपिक है, उसके बाद फोर्स वाला और लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है तो ये सारे टॉपिक है, इनको ध्यान से पढ़ना है, ये सारी मिल जाएंगी वहीं पे। फिर ग्रेविटेशन वाला टॉपिक है तो ये सारे टॉपिक्स है उसके अंदर। फिर वर्क एनर्जी और पावर वाला है तो ये सारे टॉपिक है। साउंड और ऑसिलेशन वेव वाला टॉपिक है तो ये सारे हैं। उसके बाद में लाइट वाला है तो ये सारे टॉपिक्स उसके अंदर में आते हैं। ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है, जैसे कि उसके अंदर मिलता है आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिमेटिज्म, ये सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं। तो वो सारी चीजें कि करेक्शन कैसे करना है, आई की डिफेक्ट के अंदर आई के स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग आती है, किसमें आई बॉल की लेंथ में एलोंगेशन हो जाता है, किसमें आई बॉल की लेंथ छोटी हो जाती है, ठीक है, किसमें सिलरी मसल लूज हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। सिलरी मसल का रोल क्या है हमारी आईज के अंदर, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है किसी चीज में, भाई
रिफ्रैक्शन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, एटमॉस्फेरिक TIR होता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि रिफ्रैक्शन इतनी ज्यादा हो जाए कि रे ऑफ लाइट खुद ही बेंड होकर के है ना रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, TIR। उसमें क्रिटिकल एंगल का क्या रोल है, क्रिटिकल एंगल की क्या बातें हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, आपको पता होनी चाहिए। आपको हवा में लगेगी, लेकिन अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आती है इलास्टिसिटी। देखो चार्जेस हो गए, करंट हो गए, ये सारे के सारे, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ तो पक्का आपसे पूछा जाएगा, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। उसके अलावा ओम्स में भी जब रेजिस्टेंस की बात होगी तो आपको सीरीज वाला रेजिस्टेंस और पैरेलल वाला रेजिस्टेंस दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला और उसमें से कैसे चीजें निकाली जाती है। साथ में इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए, 100% इंश्योर करना कि भैया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में, जैसे मैंने सोल्व करके दिखाया ना वो सारी चीजें, ठीक है। पेंडुलम वाला टॉपिक, बॉब का अगर मैं मास बढ़ा दूं या घटा दूं, ठीक है, तो क्या रोल होगा। उसके अलावा ये सारी बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, सोलिनॉइड में क्या है, किस तरह से उसमें कंसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहती है, सोलिनॉइड होता क्या है, ये सारी चीजें, टोरॉइड क्या होता है, ये बेसिक चीजें फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। सारे फैक्ट मैंने कवर कर दिया नोट्स के अंदर, आपको इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिजिक्स मैंने फिजिक्स के अंदर 12th क्लास तक पढ़ाई करी थी, लेकिन फिर भी आर्ट्स में पढ़ाई करने के बाद में भी 5 साल लगातार फिजिक्स के अंदर इतना इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, मेरा बहुत दिली सब्जेक्ट था फिजिक्स, ठीक है, मेरा बहुत दिली सब्जेक्ट था कि यार मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूं लाइफ के अंदर। आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है, इंडक्शन कैसे काम करता है, अर्थिंग कैसे काम करती है, फ्यूज का क्या रोल है, गल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करना है, गल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करना है, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। शंट क्या होता है, शंटिंग का रोल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। फिर आता है सॉलिड और फ्लूइड का जो रोल होता है वो आपको मिल जाएगा इसी के अंदर, कि इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, दोनों में से डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी होती है, तो वो सारे फैक्ट आपको यहीं पे मिल जाएंगे, इधर उधर भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। हीट और टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का कन्वर्जन क्या है, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, केल्विन से उसके बाद में डिग्री सेल्सियस में, ये सारा कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने ऐड करूंगा तो कितना क्या फर्क होगा, 373 केल्विन इक्वल्स टू कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 273 डिग्री केल्विन इक्वल्स टू कितना डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे पता होंगी। हीट ट्रांसफर किस तरह से होता है, कंडक्शन क्या क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, और रेडिएशन क्या होता है, तीनों का अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है, मतलब आपको पता होनी चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं यूजुअली, लेकिन आपको यहाँ पे भी देख लोगे तो बढ़िया है। उसके अलावा रेडियो एक्टिविटी, एक्स रेज, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन का क्या कौन सा रिएक्शन है, यूरेनियम जो है वो ब्रेक डाउन होकर किस में ब्रेक होता है, फिर फ्यूजन रिएक्शन में कैसे सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन हीलियम कैसे बनते हैं, है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे काम करता है, तो वो सारी बातें। सेमीकंडक्टर का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एस टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, यूजुअली पूछा नहीं जाता, लेकिन हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी वन नोट्स के अंदर से कवर हो जाएंगे, आपको एक लाइन भी ऊपर नहीं पढ़नी। नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सोयल, पॉल्यूशन, ठीक है, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन की साइकिल, कार्बन की साइकिल, वाटर की साइकिल, सल्फर की साइकिल, फॉस्फोरस की साइकिल, ये आपको थोड़ी सी पढ़नी है। ग्रीन हाउस गैसेज और एसिड रेन, ग्रीन हाउस गैसेज में भी कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर का क्या रोल है उसके अंदर, क्या वो भी ग्रीन हाउस गैस है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा चैप्टर ये है, यूनिट और मेजरमेंट आपको पता होनी चाहिए, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था मैंने आपको दिखा दिया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज अगर कहीं फिजिक्स के अंदर हुई है तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हेनरी बेक्वेरेल का क्या रोल था, ठीक है, रेंटेगन ने क्या किया था, ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो काम हो जाएगा। फिर क्या मिस्टेक अवॉइड करनी है, पहले तो एनसीईआरटी के बेसिक्स को स्किप मत करो। मतलब क्या है, अगर आप किताब भी नहीं पढ़ सकते, वैसे मैंने कंपाइलेशन डाल दिया नोट्स के अंदर, उनको आराम से कर लेना, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि चीजें कैसे काम कर रही है। भाई जिस भी कोचिंग एकेडमी में हो ना, सिर्फ फॉर्मूला के पीछे मत भागो। 30 अगर फिजिक्स को ढंग से सोल्व करना है ना, 10 12 15 नंबर फ्री के हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रट्टा मारोगे नहीं होगी फिजिक्स, प्रैक्टिकलिटी को समझो, चीजें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, रियल लाइफ में क्या है उसका एप्लीकेशन है। जब तक नहीं पता होगा ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, तब तक नई चीजें कर सकते। फिर फॉर्मूला का मेमोराइजेशन कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, R इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू L बाई A, ये फॉर्मूला है ना, तो इसका रोल क्या है, कैसे काम करता है, क्या चीजें ठीक होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है ब्लाइंड फॉर्मूला मेमोराइजेशन, ठीक है।
फॉर्मूला की मेमोराइजेशन नहीं करनी है, वो हम लोगों ने पता है, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, बेसिक न्यूमेरिकल जितने सीडीएस में, एनडीए में, सीएपीएफ में पहले आ चुके हैं, एक बार उनको सोल्व कर लेना, उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा डायग्राम को, रे डायग्राम को इग्नोर मत करना। मैंने आपको दिखाया किस तरह का क्वेश्चन आया है। आप डायग्राम्स को, रे डायग्राम्स को भूल जाते हो, पंगे पड़ जाते हैं, वैसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। फिर टॉपिक्स को ये छोड़कर सोच करके एज्यूम कर देना कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई जो मैं नोट्स में करा रखा है ना, सारा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों चाहूंगा अपने स्टूडेंट को फालतू चीजें देना, ठीक है। मैं क्यों चाहूंगा कि भाई यहां से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीजें उतनी तो कवर करूंगा ना मैं। तो हर चीजें पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन कर रखी है, आपको इधर उधर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला का रिवाइज करना है और यूनिट्स को रेगुलरली देखते रहना है। जब भी कोई चीज होती है ना, तो उसके मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के पीछे क्यों आता है, ठीक है। वेलोसिटी के पीछे मीटर पर सेकंड क्यों होता है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीटर में होती है और टाइम सेकंड में होता है। तो यही तो लिखा है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, है ना। तो ऐसे करके रीजन समझ में आना चाहिए। फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को देखना है ध्यान से, कंसेप्ट क्या है उसके पीछे का, क्या चीजें कैसे काम कर रही है। फिर पीवाईक्यूज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये टॉपिक मेरा कवर हो चुका है, पेपर में भी देख लेंगे, इसको फोड़ देंगे, ठीक है। फिर रिवीजन का शेड्यूल अगर नहीं है, शेड्यूललेस तरीके से करोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लाइफ में इतनी सारी चीजें करने के लिए बिना क्लैरिटी के साथ में चीजें नहीं हो पाती। फिर टाइम मैनेजमेंट, भाई जिस टाइम पे चीजें और क्विज सॉल्व कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। अंत में इतना ही बोलूंगा कि मैंने आपकी कैसे हेल्प करूंगा, ठीक है। तो वो मैं हूं ना मूवी का डायलॉग है ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, रिवीजन की मैराथन लास्ट टाइम भी कराया था, उसके अंदर से सिर्फ एक मैराथन से बता रहा हूं, फिजिक्स की मैराथन से मैक्सिमम आपके एनडीए क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मैक्सिमम आपके सीडीएस के क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं। इस बार भी क्या कराऊंगा, फ्री नोट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, मोर देन सफिशिएंट है। डिजाइन कम डाला है, रीजन इस वजह से जितने ज्यादा कलर डालूंगा प्रिंट कराने में उतनी दिक्कत होती है, सच्ची बात है। ये डिजिटल के नहीं है, वो प्रिंट कराने वाले नोट्स है, बुकलेट है वो पूरी पूरी। अगर आपने उनको पढ़ लिया काम हो जाएगा। दूसरा, मैराथन पेपर से पहले करा दूंगा, 100% कराऊंगा। एनडीए की अलग कराऊंगा इस बार, सीडीएस की अलग कराऊंगा, पहले ही करवानी शुरू कर दूंगा। तीसरी चीज, और कंटेंट आपको आता रहेगा, चीजें मिलती रहेंगी, उसके लिए आप बैरक बडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कंटेंट आपको 100% मिल जाएगा। तो अंत में इतना ही बोलूंगा, इरादा एक होगा और नेक होगा तो जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।